Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to learn a new chapter. The name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. Materials, Metals and Non-Metals. You are aware of the fact that we use different kinds of materials at our homes. For example, we are familiar with iron, aluminium, gold, silver and copper. यानी पन्न गरम मज अगर वो पन्न गरम मज कर मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल अमन मटीरियल आम मटीरियल कर गरम मज इस्तेमाल वो तुम मज आयरन हसा गो शस्तर इत शस्तर चीज तुम वुचान यम ज़्यादातर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स अमन आयरन या गर श्राक वाक आयरन बनियाम यम हथियार तबर काड़ या आरक आयरन बनियाम इधर अगर वो एलुमिनियम गई मिस ये वन मिस बान देग या प्लेट या कढ़ाई मिस अच्छा तो बे गो कापर गो त्राम त्राम बंद बनान देग या त्राम त्राम या अगर तुम तार वो अगर तुम तार वो यम डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल करान यम गैजेट्स इस्तेमाल करान ये वायरिंग त्राम बन तो गोल्ड सिल्वर तुम पता गोल्ड वरई ओर फेरान कह साल वाल गन लागान गोल्ड गो सोन तो सिल्वर गई चम अलावा अगर वो गो प्लास्टिक एहन कर इस्तेमाल वुड इस्तेमाल करान गर एटसेट्रा दिस मीन्स दैट we use the different materials at our home यानी पन्निस गरस मज मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल करान अगर मटीरियल वो यम हसा प्रॉपर्टी यमन मटीरियल या वो बनोमुत लिस्ट बनमित यानी त्रे कॉलम एक थोमुत मटीरियल बे अपीयरेंस बे हार्डनेस अपीयरेंस गो की नजर हार्डनेस गो दड़ कि नर अगर आयरन वो अगर बह तुम सवाल पृस ये आयरन यह आयरन क्या अगर अपीयरेंस वो गो व्हेन द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन इट ये आफ्ताब लाइट अत पे यानी शस्तरस पे वन से क्या ये शाइनिंग यानी शस्तर ये शाइनिंग हार्डनेस मज देखो वेरी हार्ड यानी शस्तर शाइनिंग बे लिखित ये बे वेरी हार्ड यानी ये दोड़ अम मुकाबल अगर कोल निमो पढ़ान ओत्रे पोड़ यानी कोल एंड पेट्रोलियम अत मज वो अगर कोल तुम वो अपीयरेंस की डल इट इज नॉट शाइनी यानी कोल शाइनी ये आफ्ताब लाइट या कह लाइट अत पे इंसिडेंट करो यह शाइनी शाइनी गो यानी जोतान कह यु लाइट अत पे त्रो यह जोतान कह तो हार्डनेस अगर वो नॉट वेरी हार्ड यह तूत दोड़ कह Similar is the case त्रेम मटीरियल सल्फर अगर तुम वो सल्फर बनाम तुज यम तुज जालान आज गंधक वन उर्दू पे सल्फर अगर वो अपीयरेंस वो यह डल हार्डनेस अगर वो नॉट वेरी हार्ड एलुमिनियम अगर तुम मिस नो गो पे खाई वाई अगर तुम प्रान देगाल वो वो तीज शाइनी कि मगर गोड़े यह शाइनी एलुमिनियम शाइनी हार्ड तूत इथे कन गो कापर शाइनी वेरी हार्ड गोल्ड इत गो शाइनी शाबाश सिल्वर इत गो शाइनी go on the basis of these two properties
we can distinguish metals from the non-metals, or we can say that the metals and non-metals can be distinguished from each other on the basis of their physical and the chemical properties. Yani metal the non-metal, हम ऐसे हैं वो किस आखिर किस निश करें यानी distinguish आखिर किस निश अलग अलग हम हैं वो इस करें फर्क on the basis of their physical and their chemical properties. यानी physical property क्या चाहता सा तो आज क्या शे अमन क्या शे chemical property अगर इस physical property वो शो इच्छा आता सा यानी external इम्ति property आसान अमन शेष बना हम ऐसे physical इम से दिया हो यानी सो property यूज़ न property ऐसे वो यानी वो nature है कि यूज़ chemical nature आता सा इच्छा हवा ये property की आज एक बनी physical property याद मज़े इस पढ़ो यानी chemical nature of a particular material आज से सुना या सके chemical property अगर तो कुछ हो यानी metal तो non-metal अब ऐसे इस पान में करें यानी distinguish we have to distinguish metals from the non-metals as you might be aware of the fact that we made the different implements, agricultural implements, and these agricultural implements are being made by the blacksmith. यानी उस खार आसान छो खार काम करा है आसान जब agricultural implements दिमाग बनाए यानी हम ते implement इस गाड़ी इस्तेमाल करो इस दिमाग बनाए तो ऐसा पता ये इस रेत आना छो ये रेत से क्या करा हम सच फायदे में कोई चीज़ यानी sharpen कर we sharpen our agricultural implements or our the different tools with the fire. यानी ये रेत आना चाहिए रेत से चीज़ से दिमाग फाश इमसे क्या होगा सर इमसे चीज़ sharpen होगा इमसे चीज़ तेज होगा सर मगर ये रेत मगर ये मसा आज क्या पता है शाबाश ये आज ये नुम दंड मत आसना हम ऐसे सारी मगर आज मसा आज क्या करना बा इसे इसमें खारस निश वो खारस आज हम वो ग्रोथ बने यहाँ से इस हमारे मिश्रा बने शाबाश अगर तुम कुछ मुझसे एक पोच बनाओ इशू आज नारस मत रावा एम पाँच करें हैमरिंग एम पाँच से दगाएं एम से क्या है जैसे एम दगने से शाबाश वागर क्यूल तो अगर तो शस्त्र क्यूल तो भी पता नहीं कोई को कहीं से दगो इशू क्यूल मत आज क्या है जैसे वो इशू मन शेयर इशू बढ़ा अगर तो रेडियो पेज जैसा खोलो पता है स्क्रू ड्राइवर इसकी यानी पेज का चुना आसान है इसकी उस क्या करा उस तो लोग क्यूल आज दिमाग दाव ये क्यूल थोड़ा फला आता से ये शेप बना इतना स्क्रू ड्राइवर शेप आसान एम से जैसे पर पेज खोलो यानी वन मतलब शेव ये लेस करें जो दाव ये लेस हैमरिंग करो ये लेस दगो इसी चीज यानी शस्त्र ये ले दगो ये क्या करा इट फ्लैटन्स या से फर्दर शस्त्र फर्दर इधर करन ये साथ इसने वो मिस ये लेस मिस करो हैमरिंग you miss this further. अगर तो कुछ ये चीज़ बनो मत चार्ट्स में शायद सेवन दम चीज़ योर change shape यानी हम ऐसे shape करना चाहिए अगर तो कुछ iron nail when iron nail is hammered what happens it flattens यानी एम shape ऐसे change करसा या से flatten करसा या से shape but on the other hand when a piece of coal is hammered, what happens? It breaks into pieces. वो आज के साथ तुच्छ आसा से लकड़ पीस बन यानी कोलस बना लकड़ पीस मगर ये तो उशु आयरन नेल क्या है आयरन नेल सच गसा इशु फ्लैटन गसा इशु शेयर नहीं है मगर कोल आज क्या गसा ब्रेक आज गसा लच हिस्स गसा बना एल्युमिनियम वायर अगर ऐसा इस मिशन तार में युस तार ऐसे लगे था समझ इलेक्ट्रिक मेंस इलेक्ट्रिक करंट ये पर पकाशन अगर ये तार निमो आज करो हैमरिंग कोई तार दगोन क्या गाइस इट फ्लैटन्स ये समझ दोई में तरफ अगर इस करो काम वो ऐसा पेंसिल लेड अगर इमुक ये करो इस यानी पेंसिल इस आत्मा से जाता है ग्रेफाइट वो या अगर दगो आज क्या गाइस इट ब्रेक्स इनटू पीसेस It breaks into pieces. यानी अगर इसमें पेंसिल लेड या सोचो ब्रेक संकात मस
यह पीसन मज ग ब्रेक गो निम निश क्या करो तुम यानी करो निम करो इंट्रोड्यूस कि these materials can be the materials can be grouped or the materials can be categorized into two groups. In one group, when we hammer any material, it flattens, and on the other hand, there are some materials which break into pieces. So, this one material must flatten gasan. यानी ये लसा करो इसको ये लसा हैमर करो ये मसा फ्लैटन गसन ये लसा बीट करो when these materials are beaten if they flatten these are known as metals and those materials which do not flatten but are broken into small pieces these are non-metals and the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is known as malleability. Is one of sub-property. Yani the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Goya chuna malleability. Yani metal nasa kya asa? Amma nasa kya asa malleability. Malleability is sub-property. Yem property certain is karo hammer या इस करो beat into thin sheets. गो ये नसे इस करो इस hammer तो आस के या इस पर beat करा if the material is beaten into thin sheets गो it is metal, it is the property of metal and if it breaks into pieces it is not the property of metal then the material is non-metal. वो वास्तव तो यहाँ मत समझ कि ये नसे इस कांत material तो लो ये beat करो अगर ये thin sheets मस कर लो अगर ये share ना तेल गो ये मेटल अगर ये ब्रेक गो अगर ये फुट आत गई पीस गो तेल गो ये नॉन मेटल तो युस ये प्रॉपर्टी यानी मेटल ये प्रॉपर्टी यम से हम हेको बीट कर इनटू थिन शीट्स गो सो प्रॉपर्टी यम से मेटल बनन थिन शीट आत प्रॉपर्टी छे वना ऐसे गई मेलेबिलिटी यानी यम से मेटल्स आसान छ अस वनो गो मेटल्स आर मेलेबल हम से क्या आसान हम शासा malleable which means that they can be beaten into thin sheets. Here is our property in metals. The our is can distinguish between metals and non-metals. Inshallah, याद से तो हम समझ कि इस metals क्या आ गए तो ये सब property यानी malleability ये सब property ये क्या आ गए तो आप हिसाब से बैठ या आप property बैठ कितने हम इस can distinguish between metals and non-metals. अम अलाव तो फिजिकल प्रॉपर्टी एसोसिएट यानी मेटल तो नॉन मेटल गो तम फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ो इंशाल्लाह आइंद इन वाले वीडियो में तीस काल इजाजत खुदा हाफिज़.